हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ ज़िया और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये क्लास 7th चैप्टर 4th है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में के टॉपिक्स पढ़ेंगे, और इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ वो NCERT की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, और वहाँ से सारे टॉपिक्स को मैंने लिया है और NCERT से ही सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इधर उधर से पढ़ने को ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। सेकेंड है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। थर्ड है डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। फोर्थ है वैल्यूइंग हाउस वर्क्स। फिफ्थ है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एंड सिक्स्थ है वुमेंस वर्क एंड इक्वालिटी। तो ये 6 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और हम समझेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग अप इज समोआ इन द 1920s। 1920s में समोआ में जो कैसे ग्रो हो रहा था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समोअन आइसलैंड जो है ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड का पार्ट है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, वहाँ की बात हो रही है। एंड 1920s में अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन सॉमन सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गेट टू स्कूल। अगर 1920s की बात करें तो एक रिसर्च के अनुसार ये पता चलता है कि 1920s में चिल्ड्रन जो थे, उस टाइम के बच्चे जो थे यहाँ के, वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओल्डर चिल्ड्रन जो है 5 साल के हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ठीक है, एंड बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 year old ही जॉइन द ओल्डर ग्रुप्स इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। देखो, जब 5 साल के होते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, जैसे घर में छोटे मोटे काम वगैरह, अपना काम खुद करना। ठीक है, एंड जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े इन द सेंस बहुत बड़े नहीं, जब वो 9 साल के होते हैं, तब 9 साल के जब हो जाते हैं 9 year old के, तब वो बाहर काम ढूंढने के लिए, जैसे कि फिशिंग करना, प्लांटिंग करना, कोकोनट प्लांटिंग करना, ये सब जॉब्स के लिए जो बड़े बच्चे हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू कुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन डू इरान्स फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। अब गर्ल्स का भी काम होता था, जैसे कि गर्ल्स का काम था कुकिंग करना, छोटे बच्चों को संभालना। ठीक है, उसके बाद क्या है, आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वेव बास्केट। जब लड़कियां 14 साल की हो जाती थी या उससे बड़ी हो जाती थी, तो 14 साल से बड़ी लड़कियां या फिर 14 साल की लड़कियां जब हो जाती थी, तब वो भी फिशिंग के लिए जाती थी और काम करती थी, प्लांटेशन का काम करती थी, और वो जैसे कि बास्केट वगैरह कैसे बुनते हैं वो सब सीखती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s कि लड़कों का क्या काम होता था, लड़कियों का क्या काम होता था, क्योंकि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक पे हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। 1960 में मध्य प्रदेश में लड़के, मतलब मेल जो है, लड़के जो हैं, वो किस तरीके से ग्रो होते थे। तो फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। अब 1960 से की बात है, तब क्लास 6 एंड उसके बाद वाले जो क्लास होते थे उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ जो होते थे ना, अलग अलग स्कूल में जाते थे। द गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कंट्री यार्ड वेयर दे प्लेड इन सेक्लूजन एंड सेफ्टी फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। अब देखो, जो गर्ल्स का स्कूल होता था ना, उसमें कुछ ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था,
बॉयज़ स्कूल डिड नॉट हैव सेपरेट इनक्लोजर। अब बॉयज़ के स्कूल में सेपरेट इनक्लोजर नहीं था, ठीक है। द बॉयज़ यूज टू स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड idling, to play, to carry out tricks with their bicycle। अब लड़कों के पास ना, अब लड़के क्या करते थे, अपने स्ट्रीट को, गली को यूज़ करते थे अपने साइकिल वगैरह को खड़ी करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि लड़कों के एक सेपरेट इनक्लोजर था सा नहीं था स्कूल में। द गर्ल ऑलवेज वेंट इन ग्रुप बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर ऑफ बींग टीज्ड और अटैक्ड। लड़कियां हमेशा ग्रुप में रहती थी क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कोई उन पर अटैक ना कर दे या फिर कोई छेड़खानी ना कर दे लड़कियों के साथ, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा ग्रुप में रहते थे। तो ये मध्य प्रदेश की बात है 1960s की। अब हम नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में डिफरेंशिएट हम देखने वाले हैं। थर्ड टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में क्या डिफरेंसेस थे उसको हम पढ़ने वाले हैं। देन तो पढ़ते हैं, सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम एन अर्ली एज, ठीक है। तो सोसाइटी जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक अपने आप में ही एक डिस्टिंक्शन, मतलब भेदभाव बना कर रखते थे कि बॉयज़ है तो ऐसा रहेगा, ये करेंगे, गर्ल्स है तो ऐसे रहेंगी और ये करेंगे, ठीक है। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। बचपन से ही उनमें ये भेदभाव किया जाता था, मतलब किया जाता है कि बॉयज़ है तो उनको कार से खेलना है, गर्ल्स है तो उनको डॉल से खेलना है ना, कि एक माइंड में क्लियर वो डिस्टिंक्शन बना लिया था बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। दिस डिफरेंसेस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे। ये जो डिफरेंसेस जो हैं ये काफ़ी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये एवरीडे किया जाए तो एक बहुत बड़ा एक आकार ले लेता है, ठीक है। थिंग्स सच एज हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड और बॉयज़ नीड टू बी टफ। ये डेली छोटे छोटे जो थे ना, वो सारी चीज़ें करने के लिए बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप ये हो, आप ये करो, आप गर्ल हो, आप ऐसे रहो। जैसे कि अगर गर्ल है तो वो डॉल से खेलेगी, और अगर बॉय है तो वो कार से खेलेगा, ठीक है। और अगर ड्रेसअप, मतलब कि लड़की है तो उसको अलग प्रकार का ड्रेसअप होना है, लड़का है तो उसको अलग प्रकार के ड्रेस पहनने हैं, इस तरीके से, है ना। लड़कियों को अलग प्रकार के गेम्स खेलने हैं, ठीक है, बॉयज़ को अलग प्रकार के गेम्स खेलने हैं। लड़कियों को सॉफ्टली बोलना है, काइंड रहना है, एंड लड़कों को रफ एंड टफ रहना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्मॉलेस्ट थिंग्स हैं, जो कि एवरीडे बेसिस पे किया जाता है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ द रोल्स men and women play or the work they do are not valued equally। बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो मेन काम करते हैं और वुमेन काम करते हैं, उन दोनों के काम को बिल्कुल इक्वल नहीं माना जाता है, उन दोनों के काम की वैल्यू बिल्कुल इक्वल नहीं माना जाता है। लड़के जो बाहर काम करने जाते हैं मेन, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, वही जो वुमेन घर पे काम करते हैं और इवन वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको उस काम को वैल्यूएबल नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट है। थर्ड टॉपिक में हमारा यही था। फोर्थ टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक है वैल्यूइंग हाउसवर्क। हाउसवर्क की क्या वैल्यू है? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क इज़ डन बाय द वुमेन। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसवर्क का, केयर करने का, ये सारी चीज़ें जो है ना एक वुमेन के द्वारा ये पूरा किया जाता था, मतलब पूरा किया जाता है अभी भी। फॉर दिस दे डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, दस सोसाइटी डिवैल्यूज हिज वर्क। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया कि जो मेन है वो बाहर जाके अगर काम करते हैं तो उस काम को वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि उस काम के लिए वो कुछ मनी, एक्स्ट्रा इनकम वगैरह ये सब अर्न करके लाते हैं। लेकिन उसी काम
इवन उससे ज़्यादा काम जो औरतें घर पे करती हैं तो सोसाइटी उसको डिसवैल्यू करते हैं, उसको वैल्यूएबल नहीं रहता सोसाइटी की नज़र में। ठीक है, ये 4th टॉपिक था। 5th टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। 5th टॉपिक है हमारा लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब कि वही जो घरेलू औरतें हैं, जो घरेलू वुमेंस हैं, उनके बारे में। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर जो है वो वुमेन है। वेजेस पेड आर लो एज डोमेस्टिक वर्क इज़ नॉट रिगार्डेड एज वैल्यूएबल। उनका वेजेस भी है वो काफ़ी लो होता है क्योंकि डोमेस्टिक वर्क जो है वो रिगार्डेड नहीं होता और उनको वैल्यूएबल भी नहीं माना जाता है। हाउस वर्क रिक्वायर अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर एंड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। हाउस वर्क जो है लॉट ऑफ फिजिकल लेबर की ज़रूरत पड़ती है उसमें और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, फिर भी उसको वैल्यूएबल नहीं माना जाता। इन रूरल एरिया फेचिंग वाटर एंड कैरिंग फायर फूड आर स्ट्रेनियस एंड फिज़िकली डिमांडिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि रूरल एरियाज़ में जो वुमेन है वो वाटर की तलाश में बहुत दूर तक पानी लेने के लिए जाती हैं और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेकर आती हैं। तो ये फ़िज़िकली काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली काफ़ी डिमांडिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो लेकिन ये भी जो वुमेंस हैं वो करती हैं, लेकिन उसको वैल्यूएबल नहीं माना जाता। अब हमारा 5th टॉपिक में यही था। 6th टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6th टॉपिक में है वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी। द इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन हैज़ टू बी dealt with through action not just at the level of individual or the family but also by the government। जो inequality है men and women के बीच में, ठीक है, इसको एक्शन लिया जाता है at the level of individual and family also the government। इंडिविजुअली लेवल पे, ठीक है, फैमिली के लेवल पे एंड गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसको डील किया जाता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे जैसे कहता है कि मेल और फीमेल होना ये डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं, भेदभाव का वो नहीं है, रीज़न नहीं है कि अगर मेल है तो उनका अलग होगा, उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, मेल फीमेल के लिए अलग बना हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नज़र में मेल एंड फीमेल सभी नागरिक भारत के एक हैं। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। गवर्नमेंट जो है ये कमिटेड है, अंडरस्टैंड करती है रीजंस को एंड कुछ पॉजिटिव स्टेप्स एंड रेमेडीज़ भी इस सिचुएशन के ऊपर लाते हैं। हेल्थ केयर centers is several villages in the country and has passed law that make is mandatory for organizations that have more than 30 women employee to provide crèche facilities। अब देखो हेल्थ केयर सेंटर्स जो है सेवरल विलेज में है हमारी कंट्री के, जो कि मैंडेटरी है। इसमें 30 वुमेन जो है 30 वुमेन जो है उसमें क्रिच फैसिलिटी उनको दिया जाता है और एम्प्लॉयड है 30 वुमेन। तो इस तरीके से वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी है सरकार के नज़र में एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में। जो वो वुमेन है एंड मेन है दोनों बराबर हैं और वुमेन भी उतना ही ज़्यादा काम कर सकती हैं जितना कि मेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। 6 टॉपिक्स थे, वो सारे हमने कवर कर लिए और आई होप आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।